باقاعدہ طور پر ظفر اقبال ظفری صاحب الملك قدوس السلام المؤمن سبحان الله المؤمن المهيمن العزيز سبحان الله عما يشركون آمنت بالله صدق الله العظيم. بس صرف 2 اشعار نعت کے پڑھنے ہیں، اس کے بعد اصطلاح خطابات کا سلسلہ ہے. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا اور آتی ہے لب پر سارے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہو. پڑھ لیجئے میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج. ارے بندے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے جمع غفیر چکوال 15 چوک میں موجود ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور ظفر اقبال ظفری صاحب نعت شریف پڑھ رہے ہیں. کل بھی تھا اور آج بھی ہے. محبت کا ساتھ دیا. 2 منٹ کے لیے میں تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا جاؤں گا، آپ نے اپنی حاضری لگوانی ہے، اپنی محبت کا پیغام آگے پہنچانا ہے. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا نجم الحسن کاظمی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نجم الحسن نجمی صاحب شاہپور سعیدان سے ہماری لیلی کے ساتھ شامل اور یہ اپنے الفاظ سے اپنے مضمون سے ہمیں نوازیں گے. اپنے بھائیوں، بزرگوں اور بچوں کو آج کے اس احتجاجی ریلی کے اوپر آنے اور اس کا حصہ بننے کے لیے میں آپ دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ کوئی سیاسی ریلی نہیں تھی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. آج کی یہ ریلی کوئی سیاسی جلسہ نہیں تھا. یہ ریلی چند دوستوں
15 चौक के ऊपर पहुंचकर इन दोस्तों का ये इज्तिमा आज क्या साबित करता है कि हम गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं। मैं एक छोटी सी बात आपके कानों में गोश गुजार करता हूं। अगर कोई ये समझे कि इस रैली का यहां तक चलकर आने का क्या मकसद है, फराज को क्या इसका नुकसान होगा, या कौन सी ऐसी थ्रेट है जो ये 4 बंदे मिलकर देंगे और ये थ्रेट और ये आवाज फराज या उस फराज के हरामजादे के कानों तक पहुंचेगी कि जिसने हमारे पाक नबी, जिसने जनाबे खत्मी मर्तबत की इहानत की, तौहीन की, और हम मर जाते इस इहानत से कबल, खुदा हमारी जाने ले लेता, हमारी ना आंखें देखती वो खाके और ना ये कान सुनते। मैं दोस्तों के कानों में एक बात डालता हूँ, गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट दोनों तरफ से रवां दवां जिसको आप दिखाना चाहते हैं वो देख रहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप यहाँ पर आए हैं तो उसकी खुशनुदी के लिए आए हैं, हर तरफ से हिस्सा डालें। किसी की खुशनुदी के लिए आए हैं, न किसी भाई के कहने पर आए हैं। आपका आज का ये अमल खुदा के यहाँ इस कदर मकबूलियत रखता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या फरमाता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या वो कलम तेरे हैं। कोई बंदा आज की रैली का शरीक अपने आप को कम तर न समझे, आज मोहम्मद का गुलाम बनकर आया है। और कोई बंदा ये न समझे कि उसकी आवाज उन ईवानों तक नहीं पहुंच रही। मैं फिर उस मौके की मिसाल देता हूँ कि वो एक छोटी सी चिड़िया जो नारे नमरूद के ऊपर जो आसमान तक जिसके शोले जाते थे, और वो चिड़िया आती थी एक मुंह के अंदर पानी का कतरा भरकर आग के ऊपर फेंकती थी। किसी चिड़िया से पूछा गया कि ऐ भी चिड़िया तू बता कहाँ ये नारे नमरूद और कहाँ ये तेरी चोंच के अंदर पानी का एक कतरा, मगर क्या जवाब है उस चिड़िया का? उसने कहा मुझे इससे कोई गरज नहीं कि मेरे इस एक कतरे से ये आग बुझती है कि नहीं, मैंने ये देखना है कि मेरे परवरदिगार ने मेरी कैपेसिटी, मेरी सलाहियत कितनी रखी है और मेरी जिम्मेदारी क्या है। मेरी कैपेसिटी ये है कि आज मैं पानी का एक कतरा उठा सकती हूँ, और मेरी जिम्मेदारी ये है कि वक्त का रसूल, वक्त का खुदा का नुमाइंदा इस वक्त अजाब में है और मैंने उसको बचाना है। बस मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करती हूँ। ये दोस्त जो इस चौक के ऊपर 15 चौक के ऊपर आए हैं, आज ये अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करने आए हैं। हमने अपने दिल से फराज के इन खाकों और इहानत के खिलाफ बरात का इजहार किया है। ये सारे के सारे रसूल के गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं। अमेरिका मुर्दाबाद, 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 अमेरिका मुर्दाबाद, 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 फ्रांस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, फ्रांस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर अपने आपके सामने अब गोया हैं निसार गुजर साहब चक वाकर शाह, जो हमारी रैली के साथ शामिल हैं। दोस्तों, भाइयों, आज के दिन ये जो रैली का एहतमाम किया गया है, ये दोस्तों का आप सल्लल्लाहु से मोहब्बत का इजहार है कि हम आप सल्लल्लाहु की नामूस की खातिर किस हद तक जाने को तैयार है। ये सियासी इज्तिमा हर रोज़ होते रहते हैं, हम सियासी इज्तिमात में शिरकत करते हैं, लेकिन ये सियासी इज्तिमात ये अपनी जगह भी हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु की नामूस पे हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं, मर मिटने को तैयार हैं। हम अपने
अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। और मैं इस इज्तिमा के हवाले से फ्रांस के सदर को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम ये खाकों के हवाले से जो तुमने बकवासात किए हैं, हम इन बकवासात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। और अमेरिका, यूरोप का जो भी मुल्क हो, जो भी साम्राज्य कुलते हैं, उनकी जो आप सल्लल्लाहु के हवाले से बकवासात करते हैं, हम उनकी सख्त मजम्मत करते हैं। और मैं आप सब साथियों और हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि उनके साथ, फ्रांस के साथ सफारती तल्लुकात मुनक़ता किए जाएँ और जो फ्रांस की मसनूआत पाकिस्तान के अंदर बिक रही उनका बाइकाट किया जाए। अब आपके सामने गोया हैं मिर्ज़ा तबस्सुम साहब, ये अपने अल्फाज में गोया होंगे। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और मैं ये अपने इक़्तिदार और अपनी हुकूमत से अपील करता हूँ कि फ्रांस का बाइकाट किया जाए और उनकी प्रोडक्ट का भी बाइकाट किया जाए। बाकी इंशाल्लाह हमारी जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे कुर्बान। शुक्रिया। दीवाने हैं तो तभी निकले हैं ना, दीवाने हैं तो तभी रोड पे खड़े हैं ना। मैं मीडिया वाले साथियों से भी कहूँगा कि आप भी मुखलिस हो जाएं, आप भी उस नशरियात को नजर किया करें जो सरकार की हक में हो, जो बकवासात भरी हो उसे रद्द कर दिया करें। हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के दीवाने, सरकार में खाता बोतला बोल रहे हैं, हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के दीवाने। अब खानपुर से आए इस रैली के साथ मलक शहजाद साहब गोया हैं, ये अपने अल्फाज में आप लोगों को महसूस करेंगे। मलक शहजाद साहब, कोई जलसा नहीं है, कोई सियासी तकरीब नहीं है, ये जो है ये नबी के जियालों की तकरीब है। और जो हमारे उलमाए इकराम आए हैं, जो हमारे दोस्त आए हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और फ्रांस, ये मलक जो जलील फ्रांस साहब, के सदर हैं, ये भी हमारी रैली के साथ शामिल हैं। आवाज़ अल्लाह उठानी ताला चाहिए। आप सब की आज़ादी कबूल मंजूर किसी करे, का आज़ादी अपनी मसला बारगाह नहीं में है, भी ये और आका दीन का सल्लल्लाहु मसला है अलैहि और ये वसल्लम इस्लाम का मसला है। मैं तमाम आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुश आमदीद करता हूँ। अब मकसूद साहब आते हैं और अपने अल्फाज से आपको अश्कारा करते हैं। सबसे पहले मकसूद साहब, इस सिलसिले में आज आपने ये कदम उठाया, मैं समझता हूँ कि ये हमारा ईमान और हमारा जो यकीन है उसकी तायीद है। ये फ्रांस की हुकूमत ने जो हमारे पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि माशाअल्लाह जी, वसल्लम की तौहीन तमाम अतराफ की से है, मैं समझता हूँ ट्रांसपोर्ट जारी है। सिर्फ नहीं है, हमारा मकसद पुरअमन एहतजाज करना है, इसके पीछे है। ये एक ना कि किसी को तकलीफ देना है। प्रोपेगेंडा होता है जो हर खानपुर से साल के बाद वो लोग करते हैं। खानपुर सेक्रेटेरिएट से चकवाल 15 तक जो रैली लाए हैं, ये रैली तो मैं अपनी पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की प्रोपेगेंडा है, इसका सरकारी दलील है। तौर पे एक भरपूर जवाब दिया जाए और आला ऐवानों में इसके खिलाफ भरपूर मज़ामत की करारदाद पेश की जाए और अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी कानून साजी पे जोर दिया जाए ताकि ये पूरी दुनिया के जो मज़ाहिब हैं उनका अदब एहतराम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये हर वक्त इस पे नज़र भी रखनी चाहिए और आज जो भी फ्रांसीसी और यहूदी प्रोडक्ट है हमें उसका बाइकाट भी करना चाहिए ताकि उस हुकूमतों को, उन लोगों को मैसेज जाए कि मुसलमानों का
शामिल दिल मजरूह, उनका इस्लाम मजरूह, उनका दीन मजरूह करने से, ताकि उनको नुकसान भी पहुंचना चाहिए। और मैं यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इस ईमान और जज्बे के साथ आपके कंधों के साथ कंधा मिलाकर करूँगा कि हमारे नबी की तौहीन जहाँ भी होगी हम शीशा फैलाई हुई दीवार की तरह सामने खड़े होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब नजमुल इस्लाम हाशमी साहब आपसे गोया हैं, अपने अल्फाज से आप लोगों को मजबूत करेंगे। नजमुल इस्लाम हाशमी साहब। इस रैली के शुरका को दिल की अथा गिराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने रब अज़ीम का शुक्र अदा करता हूँ कि इस अज़ीम फरीज़े के लिए उसने हमें चुना, उसके हुक्म से आज हम यहाँ खड़े हैं रबी अपने नबी की हुर्मत पे कुर्बान होने के लिए। कौन सा नबी, किस नबी के लिए आज आए हैं? वो नबी जिसने ताइफ में पत्थर खाए, किसके लिए? इस उम्मत के लिए, जिसने 6.5 घंटे मैदान अरफात में ऊँट पर चढ़कर हाथ यूं बुलंद करके दुआ करता रहा, या रब्बी उम्मती उम्मती उम्मती, इस उम्मत को बख्श दे। वो नबी जो दुनिया से रुखसत हो रहा था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कह रहे थे कि मेरे रब से वादा ले लो, मेरी उम्मत का क्या करोगे? उस उम्मत के लिए, और जिसके लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहें तो पहाड़ों को टकरा दूं, इनको जलील ख्वार नीस्त व नाबूद कर दूं। उन्होंने कहा नहीं, इनमें से कुछ पैदा होंगे जिनमें ईमान की दौलत जिनको नसीब होगी। उस नबी के लिए, उस नबी जिसने इस उम्मत के लिए अपने निवासों को शहीद कर दिया, करबला में शहीद कर दिया। और हुक्मरानों, तुम्हारा भी नबी वही है, आर्मी चीफ तुम्हारा भी वही नबी है, ISI तुम्हारा भी वही नबी है। हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली में गुलाम कर रहे हो और हमें ऐसी गुलामी आज बचाने के लिए नहीं चाहिए। हमें आज अपना नहीं बचाना। और तुम इन कुफार के नीचे लगे हो और देखो तो सही 313 ने 1000 का मुकाबला किया। छोड़ो दूर की बात हो, तो नबी के दौर की बात थी। और जाओ अफगानिस्तान में, और पूरी दुनिया उन तालिबान के खिलाफ आई, लेकिन नबी के रास्ते पे नबी की सुन्नत को पकड़ कर चलने वालों ने पूरी दुनिया को निस्ते नबूद किया। किस बात से खौफ खा रहे हो? हमें अपना आज नहीं बचाना, हमें बचाना है तो नबी की हुर्मत बचानी है, कुर्बान होना है, और फैसला तो तुमने करना है। कौन तो तैयार बैठी है मरने के लिए? बोलो तैयार हो? नबी की हुर्मत पे शहीद होने को तैयार हो? हमारी बात सुनो और छोड़ो इन कुफार को, इन यूरोप को, इन मगरिब के हुक्मरानों को, और ये मुसलमानों पे भी जो गद्दार बैठे हैं, जो ये भी नहीं कर सकते कि इस्लामी सरबराहों की एक कॉन्फ्रेंस ही बुला ले और तुम एहतजाज तो कर दो। तुमसे होता तो और कुछ नहीं, लेकिन मैं एक बात मुसलमानों तुमसे कह दूं, एहतजाज से कुछ नहीं होगा जब तक जहाद का इल्म बुलंद नहीं करोगे, अपनी तलवार उठाओगे नहीं, इन कुफार का मुकाम नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं हाफ़िज़ उसामा साहब खानपुर से, जो हमारी रैली के साथ इधर चकवाल 15 तक आए और ये अब अपने अल्फाज से आपको गोया करते हैं। सुने हाफ़िज़ उसामा साहब। गुस्ताख़ नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, बेशक आपकी दुश्मन ही हमेशा नाकाम व नामुराद है। और हम यहाँ पर क्या करने आए हैं और हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या मिलेगा, इसका जवाब हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दीवाने हसन के इस शेर से मिल जाता है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने इरशाद फरमाया था, हजौता मुहम्मदन फ़अजबतु अन्हु व इंदल्लाहि ज़ाकल जज़ा। आपने फरमाया कि तुम ए नबी के दुश्मनों, तुम हुजूर पर एतराज़ करते हो,
मुहम्मदन, तुमने नबी के हिज्र की नापाक कोशिश की है। फाजब तो अन हो, तो मैं उनकी तरफ से जवाब देता हूँ। आज हम सुन्नत हसान अदा करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और हम अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपनी बसात के मुताबिक जवाब देने के लिए खड़े हैं। वइंदल्लाहि ज़ाक़ल जज़ाहु, और इसकी जज़ा हम अपने रब की तरफ से मांगते हैं। और हमें पुख्ता उम्मीद है कि क़यामत वाले दिन ये घड़ियाँ हमारे लिए आम घड़ियों की तरह नहीं होंगी, बल्कि ये घड़ियाँ हमारी शफाअत के लिए इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ काफ़ी शाफ़ी होंगी। और हज़रत कतादा हुज़ूर की बारगाह के अंदर जब अपनी आँख का ढेला पकड़ कर लाए, हुज़ूर ने एक दुआ से उनको नवाजा। हुज़ूर ने अपने रब की बारगाह के अंदर अर्ज किया, अल्लाहुम्मा के कतादा कमा बका कतादा वजह नबी का, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, तू कतादा को इसी तरह जहन्नम की आग से महफूज कर ले जिस तरह इसने तेरे नबी के चेहरे को महफूज किया। तो हमें पुख्ता यकीन है कि हमारे नबी हमारी तरफ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने रब के हुजूर ये ज़रूर दुआ खैर करेंगे कि ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, उन 15 के अंदर ऊपर चौक के अंदर खड़े गुलामों को जहन्नम की आग से उसी तरह महफूज बना जिस तरह तूने उनको महफूज फरमाया था। तो आप और हम अपनी बसात के मुताबिक ये ऐद करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम फ्रांस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अपनी बसात के मुताबिक उसका बाइकाट करने की कोशिश करेंगे। तमाम अहबाब इस चीज़ का ऐद करें। बाकी हम इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है कि हमारे बाइकाट करने से उनको कितना नुकसान है। हम इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कि हम उनसे नफरत का इजहार क्यों कर रहे हैं और किस बुनियाद पर कर रहे हैं। गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अब आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं जो खानपुर से रैली को गाइड कर रहे हैं और अब हम मौजूद हैं चकवाल 15। तो ये आपके सामने तशरीफ़ लाए हैं मलक वसीम करामत साहब और उन्होंने अपनी सरकार मदीना की खिदमत में अपनी हाज़िरी लगवाई। तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया। उसके साथ ही मैं ये वक्त के हुक्मरानों को ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने फ्रांस एम्बेसी बंद ना की या अपना सफ़ीर फ्रांस से वापस ना मंगाया तो हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। इंशाअल्लाह इस रैली को वसी पैमाने पर इस्लामाबाद तक लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह हर चकवाल से हर गांव से फिर हम रैली निकालेंगे। आप जितनी जल्दी हो सके अपना सफ़ीर, उनका नहीं भेज सकते अपना तो मंगा सकते हैं ना, अपना सफ़ीर फ्रांस से मंगवाएं। और ये जो आपने कहा कि हफ्ता इसके रसूल मनाते हैं, मुझे इससे इख्तिलाफ है। हम इंशाअल्लाह जब से पैदा हुए और मरते दम तक हमारे दिलों में इसके रसूल रहेगा और हमारी पूरी ज़िंदगी इसके रसूल में गुजरेगी। ये हफ्ता हम सिर्फ नहीं मनाएंगे, हम इंशाअल्लाह अपनी पूरी ज़िंदगी। उसके बाद जितनी आप भाइयों से गुजारिश है कि जिसकी जितनी इस्तात है उसके मुताबिक फ्रांस की जितनी मंसूबात हैं उसकी आप इंटरनेट पे देख लें, उसकी मौजूद होगी जो उनकी मंसूबात हैं वो उनका बाइकाट करें और सच्चे दिल से करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ्रांस ने ये एक दफ़ा नहीं बहुत बार ये गुस्ताखी की है, इसलिए हम फ्रांस के ख़िलाफ़ ये सिर्फ निकाल रहे हैं और तमाम यहूदियों के ख़िलाफ़ निकाल रहे हैं। मैं आपके सामने इस चीज़ का ऐद करता हूँ कि अगर फ्रांस की दवाई अगर मेरी मौत भी आ जाए तो मैं उनकी दवाई भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये दुमन से आए हमारी रैली के साथ शहजाद साहब, आप वो शहजाद साहब आपसे गोया हैं, आप इनके अल्फाज को सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो दुश्मन है वो बिल्कुल बेनामो निशान हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसका उतरा न खतरा, मतलब जिसकी कोई औलाद ना हो, ये भी पंजाबी में तर्जुमा किया जाता है, शानिया ओलफ्तर। मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ चंद ये चीज़ें अर्ज़ करूँगा कि आप इस तरह करें कि जितनी प्रोडक्ट्स हैं फ्रांस की, जिन दोस्तों को पता है प्रोडक्ट्स फ्रांस की, वो शेयर करें ताकि नौजवानों को पता चले कि फ्रांस की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हमें पता नहीं होगा, नौजवानों को इल्म नहीं होगा इस बारे में, तो किस तरह ये बाइकाट करेंगे। सबसे पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि फ्रांस की जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनका हम बाइकाट करें। इसके अलावा
हम इस मामले को यहाँ रुकने ना दें, सोशल मीडिया पर इसको वसी पैमाने तक पहुँचाएँ। और जिस तरह वसीम साहब ने पहले फरमाया कि हम इस रैली को लेकर इस्लामाबाद जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनके एम्बेसी के सामने भी पहुँचेंगे। वो एम्बेसी बंद की जाए, यहाँ से सफ़ीर को हटाया जाए और उनकी प्रोडक्ट्स का मुकम्मल बाइकाट किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमली तौर पर साथ चलने की तौफीक अता। और जन्नत के बदले हम भूल जाए मदीने की गली को, वरना ऐसा सौदा हम नहीं करते। ऐसे सौदे में नुकसान है मौला। तुम सरकार मदीना की बात करते हो, हम सरकार मदीना गली मरते हैं। अब नारा लगाइए, नारा गूंज कर मैं केवल हफीज साहब के सामने माइक लिए जा रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, हम अपने नबी के खून पर देते गौर के अंदर, हम अपने नबी के, और ये सारे इंतजामिया वाले भी सरकार के दीवाने हैं। इनके चेहरे बता दिए कि हम तुम्हारे साथ खड़े, हम अपने नबी के, 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 हम अपने नबी के। बिला तखीर माइक हवाले कर रहा हूँ साहबजादा पीर सैयद जलाल हुसैन शता बुखारी। आप अपने ख्यालात से हमारे क्लब वज़ार को मुनव्वर फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। यक आवाज़ हो के ये 15 चौक पे, ताकि ये दरो दीवार, ये दुकानें, ये बाज़ार, ये चौक, हर एक आपका गवाह बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये गवाही पेश करेगी ये जगह। तो यहाँ आपकी सदाएं बुलंद होनी चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्द व सलात के बाद नहायत ही काबिल सद एहतराम हमारे खानपुर से आए हुए उलमाए किराम, नहायत ही काबिल सद एहतराम भाई मलक इम्तियाज़ साहब और बिलखुसूस भाई मलक वसीम करामत साहब, मलक शहजाद साहब, हमारी मरकज़ी मिलाद कमेटी खानपुर के सदर मलक शाद अयूब साहब, अव्वल से लेके आखिर तक आज आपके इस रैली का जो मकसद था और जिस नीयत के साथ मैं आप सब एक आवाज़ होकर यहाँ इकट्ठे हुए, वो यही था कि मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर ज़रा भर भी खामी तो दोस्तों फिर सब कुछ नामुकम्मल है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने इन भाइयों को कि जिन्होंने ये एहतमाम किया, मुझे भी दावत दी और मैं अकेला नहीं आया, मेरे 2 ही बेटे हैं, मैं माय फैमिली आया हूँ। मेरा बड़ा बेटा 9 साल का है, वो भी आया है, छोटा 2.5 साल का है, वो भी है। एक का नाम हुसैन है, एक का नाम हसन है। हमें हसनैन करीमैन की बारगाह से जो सबक मिलता है वो ये है कि हसन भी मुस्तफ़ा पे कुर्बान, हुसैन भी मुस्तफ़ा पे कुर्बान, और हम उन सहाबा के मानने वाले हैं जो सिद्दीक़ अकबर भी रसूलुल्लाह पे कुर्बान, जो फारूक आज़म भी रसूलुल्लाह पे कुर्बान, जो उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन भी रसूलुल्लाह पे कुर्बान, अली शेर खुदा ताजदार हलाता इमामुल औलिया करमुल्लाह वजह करीम भी ज़ाते रसूल पे कुर्बान। हमें उन
उन सहाबा की बारगाह से जो फिक्र मिली है, जो दर्स मिला है, जो पैगाम मिला है, जो माल की कायनात ने किताब लारैब के अंदर हमें हुक्म दिया है, सबसे पहले वतुअज़्ज़िरू हो वतुवक्किरू, सारी इज्जतें मोहम्मद अरबी के लिए है, सारी ताज़ीमें मोहम्मद अरबी के लिए है। हम उन ममालिक को और उन हुक्मरानों को पाँव की नोक पे रखते हैं जो हमारे नबी के साथ बगावत में शामिल होंगे। निगाह है इसको मस्ती में, निगाह है ये क्यों आज दीवाने इकट्ठे हुए हैं, हर एक यही पैगाम दे रहा है। मैं आज सोशल मीडिया के जरिए और आपने इन जितने भी मीडिया के हजरात तशरीफ फरमा हैं उनके जरिए यहूद और नसारा तक और हर उस बंदे तक जो हमारे नबी की किसी तरह भी ताज़ीम और तकरीम के खिलाफ है, हम उसे ये आज ये पैगाम दे रहे हैं। निगाह है इश्क मस्ती में, वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। हमें सहाबा की बारगाह से जो सबक मिला है वो ये है कि एक जंग के अंदर बाप बेटा दोनों इकट्ठे हो गए। बाप रसूलुल्लाह की गुलामी में है जिसे सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है, और बेटा अब्दुर्रहमान अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, तलवार चल रही है। बाप रसूलुल्लाह की गुलामी में है, बेटा रसूल के खिलाफ निकला हुआ है, तलवार चलती रही, शहादतें होती रही, काफिरों के गले कटते रहे। जब मामला ठंडा हो गया, बाप बेटे के रिश्ते के हवाले से इकट्ठे हुए तो बेटा कहने लगा, आप कई बार मेरी तलवार के नीचे आए लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। सुनो, हम उस सिद्दीक़ अकबर के गुलाम हैं। फरमाया, बेटा रब की इज्जत की कसम, अगर तू एक बार भी सिद्दीक़ अकबर की तलवार के नीचे आता गला काट देता। एक बार भी तू अबू बकर की तलवार के नीचे आता तो मैं तुझे नहीं देख रहा था कि तू मेरा बेटा है, मैंने तुम्हें देख रहा था कि मेरे आका का तू गुस्ताख है, मुनकर है, तेरा गला मैंने काट देना था। हम उनके मानने वाले हैं, हम गर्दने कटवाना भी जानते हैं, और जो हमारे नबी की ताज़ीम और तकरीम न करे, किसी लिहाज से भी गुस्ताखी करे, हम उसकी जान लेना भी जानते हैं। मुहम्मद की दीवाने 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 या रसूल अल्लाह। हम में से आज हर एक यही पैगाम दे रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम फिर तेरे हैं, फिर फकत हम नहीं, फिर ये जहां चीज है क्या, फिर लोहो कलम भी तेरे हैं। आओ मोहम्मद अरबी के वफादार बन जाओ, मोहम्मद अरबी की गुलामी का पटा गले में डाल लो, फिर इस दुनिया में भी इज्जत मिल जाएगी, कब्र में भी इज्जत मिलेगी, हशर के दिन भी रसूलुल्लाह के झंडे के साए तले जगह नसीब हो जाएगी। हम आज पुरजोर मुदम्मत करते हैं उस फरास और फरासीसियों के उन सियासतदानों पर जिनकी मदद से, जिनके इरादों से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की गई, और हम आज हर एक अपनी तरफ से उसे लानत भेजते हैं और उनके साथियों पर लानत भेजते हैं। और हुकूमत वक्त से हम ये मुतालबा रखते हैं, सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप भी उसी नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, अपना हक अदा करें, अपना ईमान, उसकी जो जुर्रत है, जो कुव्वत है, जो शुजाअत है, जो रसूल की गुलामी में होनी चाहिए, उसका इजहार करें। अंदर खाने घुस के बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे नबी की शान इतनी आला है कि हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक हर नबी हमारे नबी की ताज़ीम करने वाला है। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीओ हिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या नबी
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ آقا جی جانے کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلقی کے وارث خودارا خلقی کے وارث خودارا ہلو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام یا الہی واسطہ حرمت رسول اور واسطہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ میں ایک دفعہ پھر دہلی کے تمداد چوک سے لے کر 15 تک تشریف لے کر آئے، انتظامیہ کے ساتھی آئے، سیاسی حضرات آئے، میرے انتظامیہ کے بہت سارے ساتھی تشریف لے کر آئے۔ میں سب کا اپنی جانب سے نہایت عزت کے لائق ملک وسیم کرامت صاحب کی جانب سے، اپنی مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے، بزم غوثیہ کی جانب سے، خانپور کے ہر بچے کی جانب سے دل کی تھا گرہنوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لپی سے سب سے دعا خیر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بیدی ساحل لنا اشکا لنا یا رسول اللہ بفریادم برس یا حبیب اللہ ندار ہم دست کس مشکل ہم پیش است منظر بے کسی یا رسول اللہ ہمارا تم بسی یا الہی کرم کیجو مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجو خدا کے واسطے مشکلیں آسان ہوں شاہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے امداد کن از رنج غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر یا رسول اللہ ہمارا من بھی آپ کے صدقے ہمارا تن بھی آپ کے صدقے ہمارے والدین بھی آپ کے صدقے ہمارے بیوی بچے بھی آپ کے صدقے ہماری جانیں بھی آپ جہاں قدم مبارک رکھتے ہیں اس کے نیچے آنے والے ذروں پہ صدقے یا رسول اللہ یہ ہمارے ساتھیوں کی دوستوں کی اس کاوش کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمانا اے میرے کریم مالک اپنے محبوب کی عظمت کے صدقے اپنے محبوب کی حرمت کے صدقے اپنے محبوب کی شان و شوکت کے صدقے اے میرے کریم مالک آج یہ جو تیرے نبی کے غلام تیری محبوب کی عزت کے لیے ناموس و رسالت کے لیے تیرے محبوب کے دشمنوں کے خلاف نکلے ہیں میرے مالک تو ان سب کی عزتوں میں اضافہ فرما تو ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما میرے کریم مالک ہم سب کے ظاہر باطن کو پاک و صاف فرما ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرما ذکر خدا کے ساتھ یہ پیشانی اپنی بارگاہ میں نماز کی صورت میں جھکانے کی توفیق عطا فرما اللہم آتنا خیر دنیا و خیر الاخرہ واصرف عنا شر دنیا و شر یوم الاخرہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین